हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेनू क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी से यानी चौथा चैप्टर है छप्पन। इसी से हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि छप्पन शीर्षक के रचयिता कौन है। क्या है कि छप्पन शीर्षक के रचयिता कौन है, तो कौन है? नाभादास। इसका सही आंसर सी होगा, नाभादास। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास की कौन सी रचना है। इनमें से जो है नाभादास की कौन सी रचना है, तो छप्पन। क्या होगा? छप्पन। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास किस धारा के कवि थे। नाभादास जो था वह किस धारा के कवि थे, तो सद्गुणोपासक ब्राह्म भक्त धारा के। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास जो था वह किनके समकालीन थे, तो तुलसीदास के। क्या होगा? तुलसीदास के। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। नाभादास का जन्म 1570 में, नहीं अनुमानित लगा गया कि नाभादास का जन्म जो हुआ वो 1570 ईस्वी में हुआ था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। किनकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जो था वह सिर झुका लेते हैं, तो सूरदास की। इसका सही आंसर ए होगा। क्या होगा? सूरदास के। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना नाभादास की है। इनमें से जो है कौन सी रचना नाभादास के है, तो भक्तकाल। इसका क्या होगा? भक्तकाल। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। नाभादास का अस्थायी निवास तो था वह वृंदावन में था। कहाँ था? वृंदावन में। इसका सही आंसर ये होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, तो छप्पन की। इसका सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि छप्पन किसकी, मतलब छप्पन जो है कितनी पंक्तियों का छंद होता है। छप्पन जो है वह कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो 6 पंक्तियों का। इसका सही आंसर सी होगा। क्या होगा? 6। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते थे। इनमें जो है सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं, तो क्या होगा? सिर हिलाते हैं। क्या करते हैं लोग? सिर हिलाते हैं। इसका सही आंसर ए होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। इनमें जो है सूर्य कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, तो क्या होगा? इसका सही आंसर डी, अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर किस में भेद नहीं करते हैं। कबीर जो है वह किस में भेद नहीं करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम में। किस में नहीं करते हैं? हिंदू मुसलमान में। तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पन में किया है, तो किस कवि के छप्पन में किया है, तो कबीर के। इसका सही आंसर बी होगा। क्या होगा? कबीर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल? भक्ति काल में। इसका सही आंसर सी होगा, भक्ति काल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि सबके हित का वचन और मतलब कौन कहता है कि सबके हित का वचन कौन कहता है, तो पाठ के अनुसार इसका सही आंसर जो होगा कबीर होगा। इसका सही आंसर बी होगा, कबीर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी का अर्थ होता है। कहानी का अर्थ जो होता है विश्वास या प्रतीति। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है। नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास है। इसका सही आंसर ए होगा, स्वामी अग्रदास। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता जो है वह नाभादास है। इसका सही आंसर डी होगा, नाभादास। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला क्या होगा? भक्तमाल। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास जो है वह स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इसका सही आंसर सी होगा, स्वामी अग्रदास। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। कबीरदास जो है वह किस शाखा के कवि है, तो निर्गुण शाखा के। इसका सही आंसर बी होगा, निर्गुण शाखा के। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास किस काल के कवि थे। नाभादास जो था वह भक्ति काल के कवि थे। इसका सही आंसर ए होगा।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। नाभादास के कविता में जो है किन दो कवियों के बारे में है। तो कबीर और सूरदास, इसका सही आंसर बी होगा, कबीर और सूरदास। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह के वीडियो आप सबको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।